मुझे फ्लेक्सिलियम चाहिए, ब्रोमोलेक्स चाहिए, लग्जोटिनल चाहिए, ये डेक्सामेथासोन टीका चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कैसे? पर्ची नहीं है डॉक्टर की, वो कहता है कि पर्ची मैंने लिखवाई थी, अब नहीं है, लेकिन मैं लेता हूँ। आप क्या उसको मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे? वो कहता है कि मुझे एवन का इंजेक्शन चाहिए, तो साथ मुझे एक सिरिंज चाहिए। ऐसे पेशेंट को आप क्या करेंगे? आप उसको इंजेक्शन दे देंगे या प्रिस्क्रिप्शन तो पहले वेरीफाई करेंगे असली नहीं है या जाली है? अभी शक हो जाए तो आपने उस डॉक्टर को फोन कर देना है। DR, ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब होता है वारंटी अगर नहीं होगी, और अगर वारंटी उसकी हुई तो फिर वो जवाब दे कि उसने कहाँ से ये खरीदी है, उस रजिस्टर में क्या क्या एंट्री होती है। तो फिर नार्कोटिक या स्टेरॉइड्स ड्रग आपके पास आई है तो बंदा आम आ जाता है। सारे पेशेंट है आके कहता है कि मुझे फ्लेक्सिलियम चाहिए, ब्रोमोलेक्स चाहिए, लग्जोटिनल चाहिए, ये डेक्सामेथासोन टीका चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कैसे उसको देंगे? प्रिस्क्रिप्शन उससे मांगेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास पर्ची नहीं है डॉक्टर की, वो कहता है कि पर्ची मैंने लिखवाई थी, अब नहीं है, लेकिन मैं लेता हूँ। आप क्या उसको मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं। अच्छा, कभी कभार ऐसे कोई पेशेंट आता है जो आपसे आगे कहता है कि मुझे एवन का इंजेक्शन चाहिए, तो साथ मुझे एक सिरिंज चाहिए। ऐसे पेशेंट को आप क्या करेंगे? आप उसको इंजेक्शन ये दे देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप उसको क्यों नहीं देंगे? अच्छा, अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। ऐसा पेशेंट जो आपके पास आए और उसके पास एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन भी हो जिसपे इंजेक्शन लिखा हो और एवन लिखा हो, आप उसको इंजेक्शन दे देंगे या प्रिस्क्रिप्शन को पहले वेरीफाई करेंगे असली नहीं है या जाली है? वेरीफाई करेंगे ना, क्योंकि सिर्फ एक एवन इंजेक्शन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं लिख के देता डॉक्टर। वो पूरा एक अपना जो है पूरी मेडिसिन होगी, उस जो उसमें मर्ज होगी उसके मुताबिक पूरी मेडिसिन उसके अंदर साइनोजेस्टिक इफेक्ट के लिए अगर क्योंकि ये तो खुद भी लिख के ले हो रहा है कुछ साइनोजेस्टिक इफेक्ट का कैसे पता? सर मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके अंदर हमने फार्मास्यूटिकल को स्टडी किया है, फार्मिकोस काइनेटिक्स और इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ है हमने। वेरी गुड। वो जब भी कोई पेशेंट आएगा ना, कई बार वो ये करते हैं जो जो यूज टू है इस सिचुएशन से, तो क्या करते हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन को वो यूज करते हैं, वो फेक होती है जी सर। एक फार्मेसी से लेंगे, फिर उसी को ले जाएंगे किसी दूसरी फार्मेसी पे, उससे ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम लीगल लैंग्वेज में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग। गए इधर से शॉपिंग की, इधर से ले ली, इधर से ले ली, और अपने पास उस नशे की सारी चीजें इकट्ठी कर ली। हमने पहले देखना है कि वो प्रिस्क्रिप्शन भी असली है या नहीं असली, किस डॉक्टर ने लिखी है, क्या वो किसी RSC BHU के डॉक्टर ने लिखी है नहीं लिखी। कभी शक हो जाए तो आपने उस डॉक्टर को फोन कर देना है या उस इदारे को या हॉस्पिटल को फोन करके वेरीफाई करना है जी उन बंदे को आपने रोकना है। कि उनके पास एक कार्ड हो। हाँ, और आपने फिर हमें बता देना कि जी ऐसे ऐसे बंदा है, हमने पकड़ा है, ये नशा करता है या इसके पास ये चीज है। ठीक है जी अच्छा, अब आपके पास एक और सिनेरियो है आपका। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आए जिसने बैग उठाया और वो आपको आगे कहे कि ये वैगरा है या अनरजिस्टर्ड आइटम आपको बेचे, आपको पता है ऐसे पेडलर करते हैं जी चलते फिरते, तो आप उसको क्या कहेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा उसमें? उसके पास प्रॉपर कंपनी की कोई होनी चाहिए ना, ऐसे हम किसी भी चलते फिरते से मेडिसिन पहली नहीं बात ले तो ये सकते। चीजें रखते नहीं है, हाँ, ये सही आंसर है। हाँ, ये चीजें रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? ये बेसिकली देखा ये जाए अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है, और बेसिकली देखा नहीं जाए ना, जिस चीज के लिए मकसद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जिस चीज के लिए नहीं है। आप एक डब्बी पकड़ के जाते हो कोई भी जगह। साइनस टैबलेट डॉक्टर जो एमडी प्लस ओरिजिनल डॉक्टर होगा, वो दिल के पेशेंट को देता है, हार्ट के पेशेंट को हाफ टैबलेट पर 3 डेज के बाद। अब मिसाल लेते हैं एक मेडिसिन की। इस मेडिसिन को जब मैं ऐसे घुमा के चेक करता हूँ ना, मुझे ये मिलता है DR, ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब होता है कि ये मेडिसिन ड्रैब से रजिस्टर्ड है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। किसी भी मेडिसिन जो आपने रखी हुई है, आप उसको जब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ड्रैब से रजिस्टर्ड है। जी सर। अगर इस पे मेडिसिन का नंबर नहीं है, ड्रैब का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर यहाँ पे अगर कोई मेडिकल डिवाइस है तो उस पे MDMR नंबर, मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो नहीं है, और कोई आपको बिल वारंटी नहीं देता, तो ये या तो अनरजिस्टर्ड हो सकती है या जाली हो सकती है। आपने किसी ऐसे बंदे से मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन सिर्फ उससे लेनी है कि जो प्रॉपर आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा और आपको आपके फार्मेसी के लाइसेंस के नाम के ऊपर वारंटी इशू करवाए। कोई आपको ये कहे कि मैं बड़ा यार तुम्हारे जान पहचान वाला हूँ,
मुझे ना दे ये मेडिसिन ले लो, मैं वारंटी बाद में भिजवा दूंगा इस बात नहीं। नहीं यस इन केस इस मेडिसिन की सैंपलिंग हो गई फर्स्ट है और ये ड्रग टेस्टिंग लैब चली गई, ये निकला एक जाली, जी आप मुजरिम होंगे इसके। अगर वारंटी अगर नहीं होगी और अगर वारंटी उसकी हुई तो फिर वो जवाब दे कि उसने कहाँ से ये खरीदी है, जी ठीक है। वरना ये फिर लीगल बैटल आपको लड़नी पड़ेगी कि मैंने ली है, वो आपको हाथ में नहीं पकड़ाया, ठीक है। उसके अलावा जब आप प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन को सेल कर देते हैं तो एक रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। उस रजिस्टर में क्या क्या एंट्री होती है? सर इसमें वो डॉक्टर का नेम और पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का नेम, वो जिस डेट को सेल हुई है, फिर उसके बाद इतनी सेल हुई है, वो इतनी बाकी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक है, वेरी गुड। ये आपका हो गया प्रिस्क्राइबर का नाम, पेशेंट का नाम, मेडिसिन क्वांटिटी डिस्पेंस कितनी बाकी रह गई है, और तो फिर आगे डेट जो है बैच नंबर इस डेट को कितनी सेल हुई है। ये मैनुअल भी आपने बनाया कंप्यूटर में, तो आपका अगर ये अभी से तो सॉफ्टवेयर है, तो ये एक बंदा कैसे लेगा? अच्छा, ये रजिस्टर जो इसकी एंट्री आपने बनानी, कभी भी मैं आऊँ कोई मैं चेक कर लेता हूँ। अब मेडिसिन आपको चाहिए, मेडिसिन आपको मिल रही है प्रॉपर हेयर मोड से मिल जाती है जो आपको चाहिए होती है। आम अगर फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं नहीं मिलती सर तो लेंगे। वैसे अवेलेबल होती है कोई, ये तो ये नाम है। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन तभी आपको होती है, आपने इंडिया ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस से इतला कर देंगे कि ये फला मेडिसिन शॉर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूटर तंग करता है या हमसे बहस करता है, हम उसको लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को आपको मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा बेसिक चीज है कि आपकी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। आपके एसी का किट का मसला है, उसकी किट को आपने वादा किया कि 1-2 दिन तक आप उसकी किट को ठीक करें, तो जो आपकी फ्रिज है वो बनी, इसके ऊपर आपने 750, 800, 1000, 1200 की होगी ज़्यादा से एक डिजिटल थर्मामीटर मिलेगा, वो लेके आपने इस पे लगाना है। उसकी तार आपकी फ्रिज में चली जाएगी, वो फ्रिज का भी टेम्परेचर बताएगा और आसपास के भी बताएगा। और आपने एक शीट बना के रख लेनी है, हर 2 या 4 घंटे बाद कि कितना टेम्परेचर है पानी का, लिए अंदर डालना। मैं आऊंगा, मैं इस पे चेक करूंगा, आप उसमें साइन करने हैं कि क्या आप अपने टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, नहीं रखते, ठीक है। और आप थर्मामीटर काम करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों का वादा होगा कि आपने चीजें करनी थी, खुशी हुई आपकी, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, इसके बाद क्या करना है आपने? फिर उसके बाद हमारा ना सर्टिफिकेशन फंक्शन है, आपका फंक्शन नेशनल एथलेटिक काउंसिल, हम वहाँ से बुझते हैं। अब मैं यहाँ पे रुकने के बाद पाबंदी से बाहर जाना, हम सब जो हालात हैं 50% लोग के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ भी जाएंगे ना, तो आप वहाँ से डॉलर या जो भी रेवेन्यू करेंगे पाकिस्तान भी भेजेंगे। ये नहीं सोचना आपने कि बाहर है कि अंदर है, बस अपना